समझते हैं जी? सलाम आम करो। जब कोई मोमिन बंदा दूसरे मोमिन बंदे से मुलाकात हो, आमने सामने हो, तो एक कहे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू, एक कहे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू, दूसरा कहे व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। इसका माना हम और आप समझते हैं ना जी? समझते हैं? कितनी अच्छी बात है। आपने एक भाई को दुआ दी, दूसरे भाई ने आपको वही दुआ पलट के दी। कहे अल्लाह के बंदे तुम पर भी सलामती हो, अल्लाह की रहमतें नाजिल हो और अल्लाह की बरकतें तुम पर नाजिल हो। कितनी अच्छी बात है। मोहब्बत भरा सलाम रसूल पाक ने आम किया और अपनी उम्मतियों को इरशाद फरमाया कि ऐ अल्लाह के बंदो, जब आपस में मुलाकात करो, मिलो, आमने सामने हो जाओ तो मोहब्बत भरा सलाम पेश करो। तुम उसके लिए दुआ करो, वो तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, तो तुम्हें यहाँ भी अच्छा लगेगा और आखिरत में भी अच्छा। हम और आप नेकियां कम करते हैं, अगर कर भी लेते हैं तो उससे ज्यादा गुनाह हम कमा लेते हैं, हमारी नेकियां खत्म हो जाती। बहुत आसान तरीका आपको बता रहा हूँ, आपके घर में बरकत ही बरकत। क्यों? कैसे तरीका बताऊं? जब आप घर से निकले, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर निकले, घर वालों को सलाम दे, या ना शर्माए कि मेरी बीवी है इसलिए इसको सलाम करूंगा, शर्म। माँ बाप तो रोजाना का घर में ही इनको सलाम करूंगा, शर्म। मुसलमानों, जहाँ शर्म करना चाहिए वहाँ तो तुम्हें शर्म नहीं आती है, जहाँ शर्म नहीं करना चाहिए वहाँ शर्म। ये तो हम मुसलमानों का हाल। घर से निकलो तो सलाम करके निकलो, जब घर वापस आओ तो दरवाजे में दाखिल होने से पहले आवाज दो, उसके बाद सलाम करो, उसके बाद कुल हो अल्लाह शरीफ 3 मरतबा पढ़ो, उसके बाद बातचीत करो, फिर अपने कमरे में जगह लो या बरामदे में बैठ जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा इस अमल को जारी रखेगा, करता रहेगा, उसके घर में मुसीबत कभी नहीं आएगी और खैर व बरकत का नुज़ूल होगा कि वो गिन नहीं चुकेगा। उसको पता ही नहीं लगेगा कि बरकतें कैसे आ रही हैं, कहां से आ रही हैं। मगर हम अमल नहीं करेंगे। जब अमल नहीं करेंगे तो फायदा कहां से होगा? हम रात को बिस्तर में लेट गए और कहा कि हमने 10 गाड़ी लाट का भेज दिया, 20 लाख मेरा मुनाफा हो गया। सुबह को उठा तो ना गाड़ी है ना 20 लाख मुनाफा। होगा जी? ना आपको उठ के मेहनत करना होगा, पूंजी लगानी पड़ेगी, गाड़ी मंगानी होगी, उस माल को अनलोड करके फिर दूसरी जगह में भिजवाना होगा लोड करके, उसके बाद उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो आप कुछ करेंगे नहीं तो कहां से होगा? गोश्त भात की थाली सामने हो, आप अगर हाथ उठाकर मुंह में नहीं डालेंगे और कहेंगे कि ऐ गोश्त तू मेरे पेट में आ जा, ऐ भात तू मेरे मुंह में आ जा, जिंदगी भर तड़पते रहोगे, विद करते रहोगे, रटते रहोगे, गोश्त प्लेट में सड़ जाएंगे, मक्खियां भिनक जाएगी, ना गोश्त मुंह में आएगा ना चावल मुंह में आएगा। इसके लिए अल्लाह ने हाथ दिया है ना जी, हाथ को हिलाओ, चावल शोरबे के साथ मिलाओ, उसके बाद उठा के मुंह में डालो। फिर अल्लाह ने जबान दी है, उस जबान को हिलाओ। फिर अगर सख्त चीज है तो उसे दांत से दबाओ, दांत से दबाने के बाद उसे नरम करो। फिर जब वो नरम हो जाए फिर उसे हलक के नीचे उतारो, वो आपके पेट में जाए,
जाएगा और वो हजम होगा, आपके जिस्म को तरोताजा भी करेगा, आपके जिस्म में तवानाई भी आएगी, आप ताकतवर भी बन जाएंगे, तब जाके आपको फायदा मिलेगा। वरना प्लेट पे चावल रह जाएगा, गोश्त के बोटी पड़े रह जाएंगे, नहीं आए। मेहनत करना जरूरी है। कहने का मकसद है कि ऐ शरीयत वालों, अरे बाहर के लोग ना आए मगर आप तो आइए। शरीयतपुर में तो मिलाद में इससे ज्यादा लोग होते हैं। किसी के घर में मिलाद होता है तो इससे ज्यादा लोग होते। कहाँ है? एक अच्छी बात बयान कर रहा हूं। लोग नेकियां कमाते थक गए। नहीं, हम और आप बहुत आसान तरीका है। अल्लाह ताला इतनी नेकी अता फरमाएगा कि आप गिन नहीं कर पाएंगे, शुमार नहीं कर पाएंगे। कलमा हम लोग जानते हैं ना जी, रसूल पाक की हदीस है कि फमन कान ला इलाहा इल्लल्लाहु फदखलल जन्नह। सुभान अल्लाह। जिसने ईमान लाया, सच्चे दिल से कलमाए तय्यब का विर्द किया, अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में दाखिल अता फरमाएगा। ये रसूल पाक की बोली है, हमारी बोली नहीं, किसी उलमा की बोली नहीं, दुनिया वाले की किसी की बोली नहीं है। जिसके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने 18,000 मखलूक़ात बनाया, उस नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलाम है। ये रसूल पाक की बोली है। जो सच्चे दिल से ईमान लाएगा और कलमे तय्यब का विर्द करेगा, वो यकीनन जन्नत में दाखिल होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बड़ा मजा आया, जन्नत फ्री में, मगर अमाल नहीं। हम लोग कैसे मुसलमान हैं? बांग्लादेश का बॉर्डर आप देखे हैं? हम लोग आपके बहुत करीब हैं। जो जानवर तरोताजा होता है तो बड़े आराम से चला जाता है। जो बगैर खाए पिए हड्डी और चमड़ा होता है ना, तो 2 आदमी आगे से खींचता है, 3 आदमी पीछे से धक्का मारता है, ऐसे। लेकिन हम आपको ताकतवर मुसलमान होने का तरीका बता रहे हैं। वो तरीका को अपना लीजिए, आप दुनिया में भी खुश रहेंगे, कब्र में भी खुश रहेंगे और हश्र में भी खुश रहेंगे। अब जब ये 3 जगह में आप खुश रहेंगे तो आखिरी वो जगह होगी, वहां भी खुशी। कलमा पढ़ते हैं 1 2 3। तीसरा कलमा जानते हैं आप लोग? मैं सुनाता हूँ, सुन लीजिए और सुभान अल्लाह कहिएगा। तीसरा कलमा तमजीद। शादी पढ़ाने जब जाता हूँ तब मजा आता है, बोली भी नहीं निकलती। अल्लाह के बंदे मुसलमान हो, कलमा पढ़ना सीख लो। इसलिए कहते हैं कि घरों में ना बैठो, महफिल में आओ तो कुछ सुनोगे तो सीखोगे, है ना जी? तीसरा कलमा तमजीद, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबरु वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। इसके कितने फायदे हैं आपको मालूम है? नहीं मालूम? सुन लीजिए, यही मेरी आखिरी बात है। अच्छा बिरादरान इस्लाम, अल्लाह के प्यारे बंदे, प्यारे रसूल के प्यारे उम्मतियों, मीठे मीठे नबी के प्यारे प्यारे उम्मतियों, जब आप अपने घर से निकल कर आ गए हैं तो सामने एक जगह होकर बैठिए, ताकि देख के ये लगे कि ये 100 नहीं है, 1000। আপনারা এসেছেন তো এখানে সামনে এসে বসেন না গো, মাহফিলটাকে চাঙ্গা করে বসেন, যে সামনে কেউ বলবে তোকে বলতে ভালো লাগবে। আরে আমার সামনে আপনি আসেন না, আমাকে তো রোজ ডেইলি জুম্মাতে একবার শুনতেই পাবেন, কিন্তু জিনাদেরকে
আপনারা খরচা করে ডেকেছেন, উনাদের মুখ দিয়ে কিছু শুনবো, উনাদের জন্য আগে আসেন, বসেন, ভালো है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदे मोमिन सच्चे दिल से बावजू होकर तीसरे कलमे को एक मर्तबा पढ़ता है, तीसरा कलमा को एक मर्तबा पढ़ता है, तो दरियाए रहमत के किनारे पर एक पत्थर है, उस पत्थर पर एक परिंदा बैठा हुआ है। जब कोई बंदा इस कलमे को मोहब्बत के साथ बावजू होकर पढ़ता है तो वो परिंदा उस दरियाए रहमत में डुबकी लगाता है, गोता लगाता है और फिर उठता है और उस पत्थर पर बैठता है। तो उस परिंदे के 4 पर हैं। दुनिया में परिंदे कै पर के देखे आप? 2 पर के, 4 पर वाले नहीं देखे हैं। तो आज सुन लीजिए, सुनेंगे? कितने लोग सुनेंगे? जरा मचल के कहिए सुभान अल्लाह। नबी की मोहब्बत में बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सब सुनने के लिए आए हैं। उस परिंदे के 4 पर हैं। जब वो अपना पहला पर खोलता है तो दरियाए रहमत से पूरी दुनिया को, पश्चिम का जो सिंध होता है उसको ढांप लेता है। ढांपना समझते हैं आप लोग? जब वो दूसरा अपना पर फैलाता है तो जहां वो दरियाए रहमत के उस पत्थर पे बैठा है वहां से लेके पूरी दुनिया के पूरब के सिंध को ढांक लेता है। जब वो तीसरा पैर पर फैलाता है तो उत्तर की जानिब की पूरी दुनिया को ढांक लेता है। जब वो चौथा पर फैलाता है तो दक्षिण की जानिब की पूरी दुनिया को ढांक लेता है। 4 सिमतों को वो फरिश्ता, वो परिंदा परों से ढांप लेता है और उसके एक पर में, पूरे पर में 72,000 पर है। कितने? कितने? और जोर से बोले कितने? एक पर में 72,000 पर है, 70,000 पर है। और उसके जब वो एक पर को हिलाता है तो दरियाए रहमत से गोता लगा कर निकलता है, और एक पर को हिलाता है तो 72,000 कतरे गिरते हैं, और हर एक कतरा से अल्लाह तबारक व तआला 72,000 फरिश्तों को पैदा फरमाता है। ये एक पर की खुसूसियत है। चारों पैरों को पर को फैलाकर फरिश्ते पैदा होते हैं। 70 कतरे पानी के गिरते हैं दरियाए रहमत के। अल्लाह तबारक व तआला उस 70,000 कतरों से 72,000 फरिश्तों को पैदा फरमाता है, और रब्बे कायनात उन फरिश्तों को काम क्या देता है? मुसलमानों सुनो, रूह मचल जाएगी, ईमान ताजा हो जाएगा। रब्बे करीम उन फरिश्तों को हुक्म देता है कि जिस मेरे बंदे ने, मेरे महबूब के उम्मती ने कलमा तमजीद का विर्द किया, उसकी फजीलत के बाइस तुम्हें पैदा किया गया। जब तक वो दुनिया में रहेगा उसकी गुनाहों की मग़फ़िरत करते रहो। यही तुम्हारा नारे रिसालत, नारे रिसालत। शायर इस्लाम जनाब अख्तर परवाज नईमी साहब किबला, शायर इस्लाम जनाब अख्तर परवाज नईमी मुरादाबादी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? तो खाली सुनने से नहीं होगा, आज आपको वादा करना होगा कि मौलाना इंशाअल्लाह हम लोग अभी से वादा करते हैं कि इस कलमा को पढ़ेंगे। जो पढ़ना नहीं जानते हैं वो सीखेंगे।
अच्छी लगी ना जी? तो कलमे की इतनी फजीलत है, दूसरे अमल करने की जरूरत है, लेकिन किसके लिए है ये? पक्का और सच्चा मोमिन के लिए, पक्का और सच्चा आशिक रसूल के लिए। दो कश्ती में पैर रख के तैरने वालों के लिए नहीं है, ढुलमुल अकीदा वालों के लिए नहीं है। जो मदीने वाले आका के इश्क में जीता है, मदीने वाले आका के इश्क में मरता है, उन्हीं बंदों के लिए है, उन्हीं गुलामों के लिए है। और अल्लाह ने तो ऐलान फरमा दिया कि ऐ महबूब, जो तेरा है वो मेरा है। तो अल्लाह के होने से पहले रसूलुल्लाह का होना पड़ेगा, क्योंकि रसूल का सदका है कि हम पैदा किए गए हैं, रसूल का सदका है कि आसमान का शामियाना लगाया गया है, रसूल का सदका है जिस जमीन पर हम चलते हैं वो जमीन भी रसूल का सदका है, हमारे हाथ पैर भी रसूल का सदका है, हमारी आंखें भी रसूल का सदका है, जिस जबान से हम बोलते हैं वो जबान भी नबी पाक का सदका है। हद तो ये है मुसलमानों, सुनो, जो तुम सांस लेते हो और जीते हो, जो सांस छोड़ते हो और जीते हो, ये सांस भी नबी का सदका है। अगर नबी ना होते तो दुनिया ना होता, अगर नबी ना होते तो इंसान की इंसानियत ना होती। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बात समझ में आ रही है? मैं समझ रहा, मेरा टाइम करीब आ गया। ऐलान सर समझ रहे हैं कि महफिल तो अब जम गया, हजरत को हटा दे, दूसरे को लाके खड़ा कर दे, है ना जी? माशाअल्लाह, आपने बहुत अच्छा सुना, मगर मैं ये कहूँगा कि आप अमल करें, अमल करने में फायदा है। सुनकर कान, एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दिए तो कोई फायदा नहीं। तो इन्हीं चंद बातें जो मैंने आपके सामने रखी, मजमा होता तो कुछ सोच कर आए थे, सुनाते, मगर आप लोगों को जमा करते करते मेरा टाइम